हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बसों कल्याण। तो स्वागत है आपका 9 के बाद बाई इलेक्शन की बात एपिसोड 8 में। तो चलिए आज बाई इलेक्शन की बात सबसे पहले जनता दल सेक्युलर से शुरू करते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि जनता दल सेक्युलर इन दिनों अपनी कैंपेनिंग को लेकर काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है। जी हाँ, कई सारे नौजवान जनता दल सेक्युलर से जुड़े हुए हैं और उनके लिए कैंपेनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है मुस्तकबिल में जेडीएस के लिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि कई सारे स्लोगन्स यसरब अली साहब को लेकर बनाए जा रहे हैं, जिसमें इस बात पर काफ़ी गौर किया जा रहा है कि यसरब अली साहब लोकल को बिलोंग करते हैं और नेटिव नॉलेज रखते हैं। इसके अलावा भी कई सारे बैनर्स और दीगर जितने भी डिजिटल चीज़ें हैं वो चीज़ों में यसरब अली साहब के साथ जुड़े हुए नौजवान काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की करते हैं। आज जिस तरह से हम देख सकते हैं कि बसवा कल्याण में हैदराबाद याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा खादरी साहब का आना हुआ, जिसमें उन्होंने सबसे पहले आते ही बंगले के लोगों से मुलाकात की। बाबा चौधरी साहब समेत उन्होंने हर शॉप में जाकर वहाँ के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की मजलिस के हक़ में वोट डालने के लिए। और साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया है मजलिस ने कि 6 तारीख को, जी हाँ 6 अप्रैल 2021 को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बसवा कल्याण तशरीफ़ लाने वाले हैं, जिसमें एमआईएम की जानिब से एक ग्रैंड जलसे का इनेकाद किया जाएगा। इसकी घोषणा हाल ही में एमआईएम की जानिब से की गई है और देखना ये है कि क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बसवा कल्याण तशरीफ़ लाने के बाद बाई इलेक्शन का रुख बदल जाएगा, क्योंकि अनुमान तो ऐसा ही लगाया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस ने भी अपनी कैंपेनिंग में काफ़ी तेज़ी लाई है और वो इन दिनों मुख्तलिफ़ देहातों का और साथ ही साथ बसवा कल्याण में भी मुख्तलिफ़ मुकामात का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने भी बंगले पर राइट साइड का जितना भी खित्ता है वहाँ जाकर लोगों से मुलाकात की और वहाँ के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो अपना वोट कांग्रेस के हक़ में दें। अब देखना ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ने कहा था कि बीजेड ज़मीर अहमद खान, सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार जैसे बड़े बड़े लीडर बसवा कल्याण में कैंपेनिंग में नज़र आ सकते हैं, मगर अभी तक तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस के साथ नज़र नहीं आया है। मगर कर्नाटका साउथ से बिलोंग करने वाली एक एमएलए महिला उनके साथ ज़रूर नज़र आ रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात बीजेपी की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इन दिनों सबसे ज़्यादा लोगों की नाराज़गी मोल ले रही है, जिसमें हाल ही में बीजेपी को एक फ़ायदा ये हुआ कि रवि गायकवाड़ जिन्होंने कांग्रेस में हाल ही में इस्तीफ़ा दिया था और साथ ही में एमजी मोले जो एनसीपी से नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉल किया और ये दोनों ही शख्सियात अशख़ास ने जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद लोगों में एमजी मोड़े को लेकर के काफ़ी गुस्सा नज़र आया और इंतहाई गुस्से में लोगों ने उनके पोस्टर पर चप्पल भी मारे, जो वीडियो आज काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है। तो अब देखना ये है कि शन्नू सलगर जो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ देहात का दौरा कर रहे हैं, वो उनके लिए कितना मुफीद साबित होता है बसवा कल्याण बाई इलेक्शन के लिए, जबकि दीगर लोगों की नाराज़गी वो हर दिन मोल ले रहे हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मगर आने वाले दिनों में बसवा कल्याण बाई इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कई सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर मुख्तलिफ़ राजनीतिक दलों से यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए आने वाले हैं, ऐसा मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ का दावा है। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट रूप से साफ़ है कि बसवा कल्याण बाई इलेक्शन की नज़र बसवा कल्याण बाई इलेक्शन पर पूरे देश भर की नज़र है। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर आप ऐसी ही छोटी छोटी अपडेट्स बाई इलेक्शन के रिलेटेड हो या फिर आपके अपने शहर बसवा कल्याण के रिलेटेड हो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर, और बने रहिए हमारे चैनल मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़ के साथ।